प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वेल्लोर में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और डीएमके पर जमकर निशाना साधा और कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी को अपार जनसमर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वेल्लोर में बुधवार 10 अप्रैल को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनको शायद पता नहीं चलता होगा कि वेल्लोर और तमिलनाडु की धरती नया इतिहास बनाने जा रही है। पौराणिक और वीरता से भरी इस धरती को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। तमिलनाडु में बीजेपी को अपार जनसमर्थन मिल रहा है। जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और डीएमके पर जमकर निशाना साधा। वेल्लोर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच, पुरानी राजनीति में फंसाए रखना चाहती है। पूरी द्रविड़ मुनेत्री कड़गम यानी कि डीएमके पार्टी एक परिवार की कंपनी बन गई है। डीएमके की पारिवारिक रणनीति के कारण तमिलनाडु के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 मुख्य मापदंड हैं। पहला पारिवारिक राजनीति, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तमिल विरोधी संस्कृति। डीएमके ने तमिलनाडु को उसके विकास से वंचित करते हुए एक व्यवस्थित लूट की सुविधा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डीएमके ने तमिलनाडु और देश के भविष्य, हमारे छोटे छोटे बच्चों को तक नहीं छोड़ा। बच्चों के स्कूल तक ड्रग कारोबार का शिकार हो रहे हैं। इन ड्रग माफियाओं को किसका संरक्षण हासिल है? एनसीबी ने जिस ड्रग्स लॉर्ड को गिरफ्तार किया उसके संबंध किस परिवार से हैं, ये सबको पता चलना चाहिए। इस लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु की जनता सब पापों का हिसाब करेगी। डीएमके ने तमिलनाडु और देश के भविष्य, हमारे छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा है। स्कूल तक ड्रग्स कारोबार का शिकार हो गए हैं। इन ड्रग्स माफियाओं को किसका संरक्षण हासिल है? एनसीबी ने जिस ड्रग लॉर्ड को गिरफ्तार किया है उसके संबंध किस फैमिली से है, ये पता चलना ही चाहिए। इस चुनाव में तमिलनाडु की जनता इन सब पापों का हिसाब करेगी। पिछले 4 महीने में 7वीं बार तमिलनाडु की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पहुंचे। वेल्लोर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के पारंपरिक परिधान वृष्टि पहनकर पहुंचे और डीएमके पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक बार फिर से कच्चातीबू का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और डीएमके तमिलनाडु के मछुआरों के प्रति झूठा प्यार दिखाते हैं और कच्चातीबू मुद्दे पर लोगों को अंधेरे में रखते हैं। उन्होंने कहा कि डीएमके एक फैमिली कंपनी है जो अपनी पुरानी मानसिकता से राज्य के युवाओं के विकास में बाधा डाल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि डीएमके लोगों को भाषा, क्षेत्र, आस्था के आधार पर बांटती है। इस पार्टी को पता है कि जिस दिन लोग इसे समझ पाएंगे उसे एक भी वोट नहीं मिलेगा। अब उन्होंने द्रमुक की दशकों पुरानी खतरनाक राजनीति को उजागर करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में परिवारवाद और करप्शन को लेकर डीएमके को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर पहला कॉपीराइट द्रमुक का है। पूरा परिवार तमिलनाडु को लूट रहा है। उन्होंने अपने भाषण में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को याद करते हुए इंडिया ब्लॉक को भी घेरने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग शक्ति का अपमान करते हैं और महिलाओं से दुर्व्यवहार करते हैं। हर कोई जानता है कि डीएमके ने दिवंगत जयललिता के साथ कैसा व्यवहार किया था। करप्शन पर तो डीएमके ने पहला कॉपीराइट करवाया हुआ है। पूरी फैमिली मिलकर तमिलनाडु को लूटने का काम कर रही है। अभी खुलासा हुआ है कि सैंड स्मगलर्स ने 2 इयर्स में तमिलनाडु का 4600 करोड़ रुपीस का लॉस किया है। आप कल्पना करिए, पूरे तमिलनाडु में लूट का कितना बड़ा खेल चल रहा है। हम केंद्र सरकार से तमिलनाडु के लिए, विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं।
गौर करने वाली बात यह है कि 25 मार्च 1989 को तमिलनाडु की विधानसभा में हंगामे के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयललिता के साथ डीएमके के विधायकों ने बदसलूकी की थी। शोर शराबे के बीच जब जयललिता विधानसभा से बाहर जाने लगी थी तब डीएमके विधायकों ने उनका पल्लू खींच लिया था और उनकी साड़ी फाड़ दी थी। इस घटना के बाद ही जयललिता ने सीएम बनने के बाद विधानसभा में एंट्री लेने की कसम खाई थी। इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके पर हमला बोला। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।